हया और पाकदामनी हिस्सा 45 बाब 9 शहवत को कैसे कंट्रोल करें। शहवत का नबवी इलाज। नंबर 1, रोज़े रखना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स निकाह पर कुदरत न रखता हो उसे रोज़े रखने चाहिए। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो निकाह न कर सके वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़ा उसके लिए वज़ा है। वज़ा का मतलब शहवत को तोड़ने वाला या ख़त्म करने वाला है। रोज़े रखने का मकसद भूखा रहना या खाली पेट रखना है। इससे तकब्बुर और शहवत दोनों को तोड़ होता है। एक मरतबा हज़रत बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फ़ाके के फ़ज़ाइल बयान फरमा रहे थे। किसी ने पूछा कि ये भी कोई फ़जीलत की चीज़ है? फरमाया, हाँ, अगर फ़िरौन को फ़ाके आते तो खुदाई का दावा न करता। इससे मालूम हुआ कि ये सब मस्तियाँ पेट भरे होने की वजह से होती है। जिस नौजवान को पहले रोज़े रखने की आदत न हो उसे चाहिए कि हर महीने की 13, 14, 15 तारीख को अय्याम बीच के रोज़े रखे। जब आदत पुख्ता हो जाए और शहवत पूरी तरह न टूटे तो फिर हफ्ते में पीर और जुमेरात के 2 रोज़े रखे। जब ये आदत पक्की हो जाए और मजीद रोज़े रखने की ज़रूरत महसूस हो तो सोमे दाऊदी रखे, यानी एक दिन रोज़ा दूसरे दिन इफ्तियार। ये मामूल सबसे बेहतर है। ये बात जहन में रहे कि पहले दिन रोज़ा रखने से शहवत पर कोई असर नहीं पड़ता। लगातार कई दिन रोज़े का मामूल चलाने से शहवत टूटती है। फिर सहरी इफ्तियार में भी पेट भरकर न खाए, वरना मकसद छूट जाएगा। नंबर 2, बावज़ू रहना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यानी वज़ू मोमिन का असलाह हथियार है। लिहाजा शैतानी हमले से बचने के लिए वज़ू बेहतरीन इलाज है। नौजवान लोग अगर बावज़ू रहने को अपनी आदत बना ले तो इबादत करना उनके लिए आसान हो जाए। वज़ू से इंसान को बातिनी जमियत नसीब होती है, परेशान खाली से निजात मिल जाती है। नंबर 3, दुआ मांगना। शहवत कंट्रोल करने का एक खूबसूरत इलाज ये भी है कि बारगाह खुदावंदी में फ़रियाद की जाए कि मेरे मौला, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी मदद फरमा, मुझे गुनाहों में सनने से बचा ले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत सी दुआएं नकल की गई है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक नौजवान आया और उसने ज़िना की इजाज़त मांगी। सहाबा किराम ने इस सवाल को सख्त नापसंद किया और उसे डांटा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे अपने करीब बुलाकर फरमाया, क्या तुम अपने माँ से किसी का ज़िना करना पसंद करते हो? उसने कहा, नहीं। फरमाया, क्या अपनी बेटी से ज़िना करना पसंद करते हो? उसने कहा, नहीं। फरमाया, अपनी बहन के साथ ज़िना करना पसंद करते हो? उसने कहा, नहीं। फरमाया, अपनी फूफी से ज़िना करना पसंद करते हो? उसने कहा, नहीं। फरमाया, अपनी खाला से किसी का ज़िना करना पसंद करते हो? उसने कहा, नहीं। आपने इरशाद फरमाया, तुम जिससे ज़िना करोगे वह किसी की माँ होंगी, बेटी होंगी, बीवी होंगी, फूफी होंगी, खाला होंगी। जिस तरह तुम पसंद नहीं करते, इसी तरह और लोग भी ज़िना को अपनी महरम औरतों के लिए पसंद नहीं करते। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते शफ़क़त उस नौजवान के सीने पर रख कर फरमाया, ए अल्लाह, इसके गुनाह को माफ़ फरमा, दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। इस दुआ का ऐसा असर हुआ कि उस नौजवान के दिल में कभी ज़िना का ख्याल भी पैदा न हुआ। हदीस मुबारका में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और भी दुआएं नकल की गई है, उनको मांगने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ए अल्लाह, मैं आपसे हिदायत, तक़वा, पाकदामनी और गिना का सवाल करता हूँ। कभी कभी इन अल्फाज में दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह, मैं आपसे सेहत, पाकदामनी, खूबी और तकदीर पर राज़ी रहने की दरख्वास्त करता हूँ। कभी कभी इन अल्फाज में दुआ मांगते, ए अल्लाह, मुझे सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमा और नफ्स की बुराई से अपनी पनाह अता फरमा। बाज़ हदीसों में ये दुआ भी नकल की गई है, ए अल्लाह, मैं बुरे अखलाक, बुरे आमाल, बुरी ख्वाहिशात से आपकी पनाह चाहता हूँ। बाज़ हदीसों में ये दुआ भी आई है, ए अल्लाह, मैं औरतों के फितने से आपकी पनाह चाहता हूँ। बुज़ुर्गों के हालात ज़िंदगी से पता चलता है कि वे भी कबूलियत
قبولیت دعا کے وقتوں میں شہوت کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک رات شہوت کا غلبہ ہوا تو آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میرے لیے عورت اور دیوار میں کوئی فرق نہ رہا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ دعائیں پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی بلکہ مانگنے سے قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرافہ دعا بن جائے۔ آنکھ نہیں روئی تو دل رو رہا ہے، دل کی گہرائیوں سے فریاد نکل رہی ہو، اے میرے مالک میں کمزور ہوں، آپ قوی ہے، ہر کمزور قوی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، لہٰذا میں آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے عورت کے فتنے سے محفوظ فرمائیے اور میری شہوت کو میرے قابو میں کر دیجئے۔ پھر اس کے نتیجے دیکھیے، سچے پروردگار کا سچا قرآن گواہی دے رہا ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔